बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओ लेवल फ़िज़िक्स का टॉपिक है एटॉमिक फ़िज़िक्स। बेटा जी कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? तो बेटा जी इस एटॉमिक फ़िज़िक्स के दो सब टॉपिक्स हैं, एक न्यूक्लियर एटम का है और दूसरा रेडियो एक्टिविटी का है। ठीक है, तो ये जो मैं अब वीडियो बना रहा हूँ, ये जो टॉपिक है ये न्यूक्लियर एटम का, हम तफसील से इसको डिस्कस करेंगे, इसको स्टडी करेंगे। जो रेडियो एक्टिविटी का टॉपिक है वो मैं नेक्स्ट वीडियो लेसन में जो है उसको बताऊँगा। ओके, तो जो बेटा जी जो एटॉमिक फिजिक्स का न्यूक्लियर एटम का टॉपिक है, इसमें जो हम स्टडी करेंगे, नंबर वन पॉइंट है गीगर एंड मार्सन एक्सपेरिमेंट अबाउट डिफ्लेक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। ये पहला टॉपिक है। सेकंड टॉपिक हम पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर डिटेल में। ठीक है, इसके अंदर हम थर्ड टॉपिक देखेंगे आइसोटोप्स, और फोर्थ टॉपिक होगा रेडियो एक्टिव रेडिएशन इफेक्ट्स ऑन एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये बेटे चार टॉपिक्स हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है ना हम इन चार टॉपिक्स पे काफ़ी डिटेल में जो सैम्पल क्वेश्चंस हैं वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसके फ़ौरन बाद वो भी अपलोड करूँगा, तो वो भी आप देख लीजिएगा। उसमें काफ़ी ज़्यादा जो ओल्ड पेपर्स हैं, अराउंड 40 क्वेश्चंस होंगे, तो उनके मैंने डिटेल में वहाँ पे आपको आंसर दूँगा। ओके बेटा जी, तो स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है द न्यूक्लियर एटम। ठीक है, तो ये गीगर एंड मार्सन ने कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे 1911 में, आज से कोई 100 साल पहले, रदरफोर्ड के साथ। ठीक है, और उसका जो कंक्लूजन है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये एक्सपेरिमेंट सेटअप देख लें। उन्होंने क्या किया कि गोल्ड फॉयल में से अल्फ़ा पार्टिकल्स पास किए। गोल्ड फॉयल में से अल्फ़ा पार्टिकल्स लेड में थे। ठीक है, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट से अल्फ़ा पार्टिकल्स जनरेट होते हैं, और ये पार्टिकल उन्होंने गोल्ड फॉयल में से पास किए, और फिर उसकी फाइंडिंग थी एक्सपेरिमेंट की। अब फाइंडिंग क्या हुई बेटे कि उन्होंने देखा कि जो ज़्यादातर जो पार्टिकल्स थे अल्फ़ा, वो स्ट्रेट पास कर गए, डिफ्लेक्ट हुए बगैर। ठीक है, ज़्यादातर, मोस्टली, और कुछ जो है वो डिफ्लेक्ट हुए हैं। ठीक है, और बहुत कम जो है वो रिफ्लेक्ट बैक हुए हैं। लेकिन जो रिफ्लेक्ट बैक हुए हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग फोर्स के साथ रिफ्लेक्ट बैक हुए हैं। ओके, तो इससे जो है रदरफोर्ड ने और जो बाकी साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या नताइज निकाले। उन्होंने ये बताया कि जो एटम होता है, एटम का ज़्यादातर स्पेस जो है वो एम्प्टी है, नंबर वन। नंबर टू, उन्होंने ये बताया कि जो एटॉमिक मैस है वो सेंटर के अंदर मौजूद है, जिसको उन्होंने न्यूक्लियस का नाम दिया, और वो बहुत टाइनी जो है वो एरिया है। ठीक है, एटम का टोटल जो एरिया है वो कंपैरेटिवली न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा है, इसलिए अल्फ़ा पार्टिकल जो है वो स्ट्रेट पास कर गए हैं एम्प्टी स्पेस में से, और जिन्होंने न्यूक्लियस से स्ट्राइक किया है वो बाउंस बैक हुए हैं। तो उससे उन्होंने ये रिजल्ट निकाला है कि जो न्यूक्लियस जो बाउंस बैक हुए हैं, तो दैट मीन्स कि न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। ठीक है, ये हम देखेंगे कि न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन से चार्जेस हैं या कौन कौन से पार्टिकल्स हैं। ठीक है, तो जो डिफ्लेक्ट हुए हैं वो पॉजिटिव चार्ज की फोर्स ऑफ रिपल्शन की वजह से डिफ्लेक्ट हुए हैं, और जो स्ट्रेट पास कर गए हैं वो इसलिए पास कर गए हैं क्योंकि एटॉमिक जो एरिया है एम्प्टी वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, उसके अलावा उन्होंने प्रपोज किया कि इलेक्ट्रॉन्स भी रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के गिर्द। ओके, so Rutherford and other scientists concluded that the atoms must be largely empty space with the positive charge in the nucleus, and most of its mass concentrated in a tiny nucleus at the center. And in this model, much lighter electrons orbited the nucleus. ठीक है, उन्होंने ये चीज़ें एक्सप्लेन कर दी। ओके बेटे, तो अब हम देखते हैं एटम का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है। एटम क्या है? एटम इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स, every matter, and each atom has a very small and very dense core called nucleus. Most of the mass of atom is contained in the nucleus. The electrons move in orbits around the nucleus, and there are a lot of empty space within the atom. Okay, a nucleus consists of a number of protons and neutrons. Protons and neutrons are also known as nucleons. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, nucleons. Protons plus neutrons are also known as nucleons. A proton has a unit positive charge.
ठीक है। और प्रोटॉन पे जितना चार्ज यूनिट पॉजिटिव प्रोटॉन पे होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पर होता है, जो कि न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करते हैं। प्रोटॉन हैज़ द यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ए न्यूट्रॉन इज अनचार्ज पार्टिकल ऑफ अबाउट द सेम mass as of the proton। ठीक है। An atom is neutral because it contains an equal number of negatively charged electrons so that the net charge is zero। जितना चार्ज एक प्रोटॉन पर होता है उतना ही चार्ज एक इलेक्ट्रॉन पर होता है। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और जो इलेक्ट्रॉन है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन जो है वो न्यूक्लियस में होता है, न्यूक्लियस से बाहर नहीं आता। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बहुत ही लाइटर मास का है। न्यूक्लियस के अंदर दो पार्टिकल्स हैं, एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है, और दोनों पार्टिकल्स का जो कंबाइंड नाम है उसको हम न्यूक्लियॉन्स का नाम देते हैं। ओके बेटे, यहाँ पर आप देखें हीलियम आपको नज़र आ रहा होगा, हीलियम पार्टिकल। हीलियम पार्टिकल में यू कैन सी टू प्रोटॉन्स हैं, यू कैन सी हियर हीलियम इट हैज़, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर टू प्रोटॉन्स हैं और टू न्यूट्रॉन्स हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर चार पार्टिकल्स हैं, दो प्रोटॉन्स हैं हीलियम के और दो न्यूट्रॉन्स हैं। इनको बेटे अगर सम अप कर लें तो ये टोटल नंबर 4 बनते हैं, 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन। ये 4 नंबर जो है ये एटॉमिक मास है। ठीक है। और आप देखें दो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, ये दो ही इलेक्ट्रॉन है और दो ही प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं, प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है। तो बेटे ये जो प्रोटॉन की तादाद है या इलेक्ट्रॉन की तादाद, ठीक है, इसको हम एटॉमिक नंबर का नाम देते हैं। तो एटॉमिक मास या न्यूक्लियॉन्स ये क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। जैसे इस केस में न्यूक्लियॉन्स वैल्यू 4 है, 2 प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और एटॉमिक नंबर इसका क्या है बेटे, 2 है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और 2। ओके बेटे, अब लिथियम के स्ट्रक्चर पर आ जाए। अब लिथियम के अंदर देखें 3 प्रोटॉन हैं, तो इसका एटॉमिक नंबर 3 है। इसका एटॉमिक मास जो है वो 7 है, क्योंकि 4 न्यूट्रॉन है, तो इसका एटॉमिक मास या न्यूक्लियंस जो है उसकी वैल्यू 7 है। ठीक है, ये ज़हन में रखिएगा। ओके ओके, नेक्स्ट है न्यूक्लाइड। A nuclide is an atom of a particular structure. Each element has nucleus with a specific number of protons. ठीक है। तो न्यूक्लियाइड की नोटेशन को बेटे आप समझें, ये इंपॉर्टेंट है। AXZ ये इसकी नोटेशन है। जो A लिखा है ना, ये होता है न्यूक्लियॉन नंबर, इसको हम मास नंबर भी कहते हैं और एटॉमिक मास भी कहते हैं। ठीक है, इसके 3 नाम बताए मैंने आपको, न्यूक्लियॉन नंबर, मास नंबर या एटॉमिक मास, A कैपिटल A। इसी तरह बेटे जो कैपिटल Z है ये है प्रोटॉन नंबर और एटॉमिक नंबर। ठीक है, कैपिटल Z ये प्रोटॉन नंबर है या एटॉमिक नंबर है। जितने प्रोटॉन्स होते हैं अनचार्ज एटम्स में उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। तो A हमारे पास न्यूक्लियन नंबर है और Z हमारे पास प्रोटॉन नंबर है। और जो बेटे X लिखा हुआ है ये केमिकल सिंबल ऑफ द एलिमेंट है। ठीक है, अब ये एग्जांपल देखें। एग्जांपल है 12C6। 12C6, C स्टैंड्स फॉर कार्बन। तो बेटे कार्बन का जो न्यूक्लियन नंबर है वो 12 है, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो 6 है। अब इसको अच्छी तरह समझें, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, व्हाट डज इट मीन? कार्बन के प्रोटॉन्स की तादाद 6 है और प्रोटॉन्स किधर होते हैं, न्यूक्लियस में। ठीक है, न्यूक्लियन नंबर कितने हैं, 12, जिसमें से 6 प्रोटॉन्स हैं, जो बाकी बच जाएंगे, यानी 12 माइनस 6। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लें, 12 माइनस 6 कर लें। 12 माइनस 6 इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। तो बेटे 12C6 से हमें 3 इंफॉर्मेशन मिली। पहली इंफॉर्मेशन, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 6। दूसरी इंफॉर्मेशन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 6, ये मैं अनचार्ज एटम की बात कर रहा हूँ। तीसरी इंफॉर्मेशन, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस इज 12 माइनस 6। ये इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस इज 12 माइनस 6, दैट इज ऑल्सो 6। 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 6। ओके, तो इसी को दोबारा देखते हैं बेटे। प्रोटॉन नंबर इज एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन एंड इट इज इक्वल टू 6। कार्बन न्यूक्लियस हैज 6 प्रोटॉन्स,
the nucleon number or the mass number of carbon is 12. So the number of neutrons in carbon nucleus is 12 minus 6 is equal to 6. ओके बेटे, क्वेश्चन है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ लिथियम एटम. ये देखिए बेटे, ये लिथियम एटम, इसका हमने स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करना है. इसका स्ट्रक्चर से बेटे क्या मुराद है, हमें बताना है कि इसका एटॉमिक नंबर कितना है, इसका न्यूक्लियन नंबर कितना है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, प्रोटॉन्स कितने हैं, न्यूट्रॉन्स कितने हैं. ये टोटल 5 इंफॉर्मेशन है बेटे, ये आप ज़हन में रखें. तो ये जो लिथियम का स्ट्रक्चर है, इसमें प्रोटॉन्स की तादाद कितनी है, 3. जितने बेटे प्रोटॉन्स हैं वही एटॉमिक नंबर होता है. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू 3, सो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू 3. ओके, अब न्यूक्लियस के अंदर जो टोटल पार्टिकल्स हैं वो हैं न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन. तो वो यह कर लें, 4 न्यूट्रॉन हैं और 3 प्रोटॉन्स. तो न्यूक्लियस के अंदर टोटल जो पार्टिकल्स हैं वो 7 हैं, ठीक है. ये इसका न्यूक्लियन नंबर है. सो द न्यूक्लियन नंबर ऑफ दिस स्ट्रक्चर इज 7. और जो बेटे प्रोटॉन्स के नंबर्स हैं वही इलेक्ट्रॉन्स के नंबर हैं, ठीक है. तो ये बेटे एटॉमिक स्ट्रक्चर है. इसमें हमें टोटल 5 इंफॉर्मेशन हैं स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से. नंबर 1 न्यूट्रॉन कितने हैं, नंबर 2 प्रोटॉन कितने हैं, नंबर 3 इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, नंबर 4 न्यूक्लियन नंबर कितना है, नंबर 5 एटॉमिक नंबर कितना है, एंड दैट्स इट. Okay, so the atom of lithium, the atom of nucleus consists of, you can see, 3 protons and 4 neutrons, and around the nucleus 3 electrons are orbiting. चूँकि 3 protons हैं तो atomic number 3 है, और total number of protons and neutrons 7 है, तो nuclear number is 7. ओके बेटे, आगे मज़ीद बात करते हैं प्रोटॉन नंबर या एटॉमिक नंबर पर. प्रोटॉन नंबर Z, बेटे Z हमने ऊपर डिफाइन किया था, मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ. ये देखें AXZ, ये जो Z लिखा हुआ है ये प्रोटॉन नंबर है या एटॉमिक नंबर है. अब हम इसको डिस्कस करेंगे. प्रोटॉन नंबर और एटॉमिक नंबर. प्रोटॉन नंबर Z इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन अ न्यूक्लियस. द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन is equal to the number of protons. An element is identified by its proton number. ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. An element is identified by its proton number. कहने का मतलब क्या है कि अगर आप प्रोटॉन नंबर चेंज कर दे तो एलिमेंट चेंज हो जाएगा. बेटे ये कॉन्सेप्ट है, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. प्रोटॉन्स के नंबर चेंज कर दें तो एलिमेंट जो है वो चेंज हो जाएगा. ओके, व्हाट इज न्यूक्लियन नंबर? Nuclear number is mass number. Nucleon number A is defined as the total number of protons and neutrons in the nucleus. ठीक है. So न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन को एडअप कर लें, ये दोनों पार्टिकल्स न्यूक्लियस में होते हैं और इनका जो एडिशन है वो न्यूक्लियन नंबर है. ओके बेटे, नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है एटॉमिक स्ट्रक्चर के बाद वो है आइसोटोप्स का. आइसोटोप्स क्या है? Isotopes are atoms with the same proton or atomic number but different nucleon or mass number. ये बेटे इनकी मेन डेफिनेशन है. आइसोटोप्स क्या है? इनके एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन इनके मैस नंबर डिफरेंट है, ठीक है. तो ये जो है ये स्ट्रक्चर्स आइसोटोप्स कहलाते हैं. लाइक हाइड्रोजन को आप देख लें, एग्जाम्पल 1H1 है. ड्यूट्रियम, ये भी हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर है लेकिन इसका न्यूक्लियन नंबर 2 है और प्रोटॉन नंबर 1 है. इसी तरह थर्ड देख लीजिए आप, ट्रीटियम. ट्रीटियम के अंदर न्यूक्लियन नंबर 3 है और प्रोटॉन नंबर 1 है, ठीक है. तो बेटे ये तीनों आइसोटोप्स हैं, इनके प्रोटॉन्स सेम है 1 1 1, एलिमेंट भी सेम है HHH, ठीक है. हाइड्रोजन एलिमेंट है, प्रोटॉन्स भी सेम है, लेकिन बेटे हाइड्रोजन के जो हैं वो न्यूक्लियॉन्स डिफरेंट हो गए. जैसे आप अगर पहला स्ट्रक्चर देखें हाइड्रोजन का तो इसके अंदर न्यूट्रॉन 0 है, क्योंकि बेटे एक इसका एटॉमिक नंबर है तो सिंगल प्रोटॉन है, वही प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर. आप ड्यूट्रॉन में आ जाएं तो इसके न्यूक्लियन में एक न्यूट्रॉन है, एक प्रोटॉन है. तो एक अनचार्ज पार्टिकल बड़ा है, एक न्यूट्रॉन बड़ा है, जिससे आइसोटोप बन गया है ड्यूट्रियम. मैस नंबर इसका चेंज हो गया. और आप ट्रीटियम में आ जाएं तो यहाँ पर 2 न्यूट्रॉन्स हैं और एक प्रोटॉन है. तो बेटे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स चेंज नहीं हो रहे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 1 है आइसोटोप्स में, यानी सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन ऑल द आइसोटोप्स. न्यूट्रॉन्स के नंबर चेंज हो रहे हैं, ठीक है. ओके,
So isotopes of an element contain the same number of protons and the same number of electrons. So isotopes have the same chemical properties. Chemical reactions involve the electrons in an atom. जी बेटे आप ध्यान में रख लें, जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र हो जाना, इलेक्ट्रॉन्स की एडिशन हो जानी, इलेक्ट्रॉन्स का एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल में चले जाना। जो प्रोटॉन्स हैं वो तो मटेरियल जो न्यूक्लियस नहीं छोड़ते, प्रोटॉन्स नहीं छोड़ रहे होते, ना न्यूट्रॉन्स छोड़ते हैं, वो तो बेटे न्यूक्लियर जो कोई मामलात हैं, कोई फिशन फ्यूजन के अंदर इसके अंदर तब्दीली आती है, नॉर्मली जो रिएक्शंस होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होते हैं। तो बेटे अगर इलेक्ट्रॉन्स, अगर एटॉमिक नंबर सेम है आइसोटॉप्स के, तो इनकी सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम है, प्रोटॉन्स भी सेम है। ओके, हाउएवर दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़, क्योंकि इनके मास डिफरेंट है। जैसे अगर एक न्यूट्रॉन ऐड कर दें तो हैवियर मटेरियल बन जाएगा, दो न्यूट्रॉन ऐड कर दें तो मज़ीद हैवियर आइसोटोप हो जाएगा, ठीक है। तो बल्कि मैं आपको ये दोबारा देखिए, तो यहाँ पे आप चेक करें, ट्रीटियम इज़ मोर हैवियर, क्योंकि इसका जो न्यूक्लियर नंबर 3 है। ड्यूटियम इज़ हैवियर देन सिंपल हाइड्रोजन स्ट्रक्चर, क्योंकि इनके न्यूट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं। तो आइसोटोप्स का फिजिकल मास डिफरेंट हो सकता है, लेकिन उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं बेटे वो चेंज नहीं होती, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की तादाद सेम होती है। ओके, अब रेडियो एक्टिव का पार्ट शुरू हो रहा है, लेकिन इसके अंदर मैं सिर्फ आपको जो रेडियो एक्टिव के जो इफ़ेक्ट्स हैं, रेडिएशन इफ़ेक्ट्स ऑन एटॉमिक स्ट्रक्चर, बस अभी मैं उस पर बात करूँगा, और रेडियो एक्टिविटी को तफसील में हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तो मैं जो बात करना चाह रहा हूँ मैं आपको बता देता हूँ, यस दिस वन। तो ज़हन में रखें कि जो रेडिएशन प्रोसेस होता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट का, रेडियो एक्टिव एलिमेंट से कुछ रेज जो हैं वो एमिट हो रही होती हैं। दो रेज आर अल्फा रेज, बीटा रेज एंड गैमा रेज। बेटे ये तीन रेज का हमने देखना है कि इन तीन रेज का एटॉमिक स्ट्रक्चर पे क्या इफेक्ट होता है, इसको समझना। जो बेटे अल्फा पार्टिकल है ना, अल्फा पार्टिकल का जो कंस्ट्रक्शन है, अल्फा पार्टिकल्स के अंदर दो न्यूट्रॉन होते हैं और दो प्रोटॉन होते हैं, ये आप ध्यान में रखें। अल्फा पार्टिकल दो न्यूट्रॉन्स हैं और दो प्रोटॉन हैं। बीटा पार्टिकल जो है वो इलेक्ट्रॉन है, और गैमा जो पार्टिकल है इस पे ना पॉजिटिव चार्ज होता है ना नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो गैमा जो है इसके ऊपर ना पॉजिटिव चार्ज है ना इस पे नेगेटिव चार्ज है। बीटा जो है इज काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इस पे नेगेटिव चार्ज है। और अल्फ़ा जो है इसके अंदर, अल्फ़ा जो है कंसिस्ट ऑफ 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स। तो ये हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं अल्फ़ा, बीटा एंड गैमा के। तो अल्फ़ा की आप नेचर देखें, इट इज़ ए हीलियम न्यूक्लियाई और 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन। इसको अब ये इम्पॉर्टेंट है, इसका जो नेचर है 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन। बीटा जो है वो इज़ एन इलेक्ट्रॉन, वेयरएज गैमा इज़ ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है बेटे। अभी तो मैं इसी पे बात कर रहा हूँ, इसको आप ध्यान में रखें, ओके, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा कंक्लूड हो गया है न्यूक्लियर, जो हमने 2 पार्ट्स पढ़े थे। तो ये पहला हमारा टॉपिक है न्यूक्लियर एटम से मुतल्लिक, ठीक है। अब हम इसके सैम्पल क्वेश्चंस करेंगे, पास पेपर क्वेश्चंस, और फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको रेडियो एक्टिव जो है उसके बारे में बताऊंगा।